हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज भूपेंद्र। ऑनलाइन स्टडी की इस सीरीज़ में आज हम विमीय विश्लेषण विच इज़ आल्सो कॉल्ड एज डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि विमा क्या होती है। तो जैसे यहाँ पे मेंशन है आपका, किसी भौतिक राशि की विमाएँ वे घातें होती हैं जिन्हें उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। मतलब अगर जैसे यांत्रिकी तथा ऊष्मागतिकी में आने वाली भौतिक राशियों की विमाएँ लिखने के लिए लंबाई, द्रव्यमान, समय तथा ताप मात्रकों को क्रमशः एल, एम, टी तथा थीटा से प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी भौतिक राशि की विमाएँ लंबाई में ए, द्रव्यमान में बी तथा समय में सी तथा ताप में डी हों, तब उस राशि को विमाओं में किस प्रकार लिखेंगे? एल टू द पावर ए, एम टू द पावर बी, टी टू द पावर सी एंड थीटा टू द पावर डी। इसको हमेशा बड़े ब्रैकेट से बंद करेंगे। यह उस राशि का विमीय सूत्र है जिस राशि के बारे में चर्चा करेंगे। अब यहाँ पे कुछ विमाओं को अगर हमको ज्ञात करने के लिए कुछ चीज़ जानना बहुत आवश्यक है, तो उसके लिए कुछ भौतिक राशियों के उनके आपस में संबंधों के बारे में जानना आवश्यक है। तो जैसे किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र ज्ञात करने के लिए उस राशि को अन्य सरल भौतिक राशियों में जिनकी विमाएँ ज्ञात हों व्यक्त करते हैं। तो उनमें से कुछ ऐसी हैं जिन्हें हमें जानना होगा। तो जैसे यहाँ भौतिक राशि दिया गया है, संबंध है, विमीय सूत्र है। क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई को भी यल से लिखते हैं, चूँकि लंबाई का मीटर होता है, मीटर को यल से लिखते हैं। चौड़ाई का भी मीटर होता है, उसको भी यल इंटू यल स्क्वायर। सिमिलरली आयतन वॉल्यूम का लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, इसका भी यल, इसका भी यल, इसका भी यल। तो यल की पावर 3। वेग अथवा चाल, इसका विस्थापन बटे समयांतराल अथवा दूरी बटे समय, इसका एल अपान टी ऊपर जाएगा -1। तो एल टी इनवर्स। त्वरण का वेग परिवर्तन बटे समयांतराल एल टी -2। तो मतलब अगर यहाँ पे क्षेत्रफल है, आयतन है, वेग है, त्वरण है और बल है, कार्य है, समय, घनत्व, संवेग, गतिज ऊर्जा एक्सेट्रा, लगभग इतनी अगर हमें विमाओं के बारे में पता है तो हम अन की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। अब दैनिक जीवन में हमारा विमाओं का उपयोग क्या होता है? तो उपयोग जानने के पहले सबसे पहला टॉपिक है आपका एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में परिवर्तित करना। अब जैसे यहाँ पे दिया गया है कि यदि एक भौतिक राशि P के आंशिक मान दो पद्धतियों में N1 व N2, ठीक है। अब जैसे हम मान लेते हैं कि यदि किसी भौतिक राशि के आंशिक मान तथा संगत मात्रक का गुणनफल एक नियतांक होता है, और जैसे यदि किसी भौतिक राशि P के आंशिक मान दो विभिन्न भौतिक पद्धतियों में N1 व N2 है तथा उनके मात्रक क्रमशः U1 व U2 हों, तब तो P इज इक्वल टू N U1 इज इक्वल टू N2 U2, विच इज इक्वेशन फर्स्ट। यदि भौतिक राशि की विमाएँ द्रव्यमान में A, लंबाई में B तथा समय में C हो, तो उस राशि का विमीय सूत्र क्या होता है? M टू द पावर A, L टू द पावर B, T टू द पावर C, ब्रैकेट बंद होगा। अतः यदि पहली पद्धति में मूल मात्रकों की मापें क्रमशः M, L व T हो, तो P इज इक्वल टू ब्रैकेट M1 टू द पावर A, L1 टू द पावर B, T1 टू द पावर C। इसी प्रकार दूसरी पद्धति के लिए हम बोलेंगे P इज इक्वल टू N2 ब्रैकेट में N2 टू द पावर A, L2 टू द पावर B, T2 टू द पावर C। अब यही क्योंकि दोनों ही कंडीशन में P, ये दोनों P बराबर हैं, तो दोनों की इक्वलेंट कर देंगे। तो N1 इज इक्वल टू M1 टू द पावर A, L1 टू द पावर B और T1 टू द पावर C इज इक्वल टू N2 ब्रैकेट में M2 टू द पावर A, L2 टू द पावर B एंड T2 टू द पावर C। अब चूँकि N2 की वैल्यू निकालनी है तो ये क्या हो जाएगा? इसके डिवीज़न में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा N2 इज इक्वल टू N1 ब्रैकेट में M1 अपान M2 टू द होल पावर A, L1 अपान L2 टू द होल पावर B इंटू T1 अपान T2 टू द होल पावर C, विच इज इक्वेशन सेकेंड और विच इज रिक्वायर्ड फार्मूला। तो
ये क्या है, इस सूत्र के द्वारा हम किसी भौतिक राशि के आंकिक मान को एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में परिवर्तित करते हैं। तो आज का ये होमवर्क है आप लोगों का। गुरुत्वीय त्वरण का मान दिया है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यदि लंबाई को किलोमीटर तथा समय को मिनट में प्रदर्शित करें या परिवर्तित करें तो जी के आंकिक मान को हम किलोमीटर प्रति मिनट, इसको हमको मिनट में चेंज करना है, मिनट स्क्वायर में व्यक्त